Hey soul family, hope you guys are doing well and welcome back to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot। गाइज आप सभी के प्यार के लिए, कमेंट्स के लिए, पर्सनल मैसेजेस के लिए, रिस्पेक्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो जायज़ है तो वो आपकी सभी विशेस फुलफ़िल हो जाए, यही महादेव जी को मैं प्रेयर करूँगी और कर भी रही हूँ। महादेव जी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनकी भी विशेस जायज़ है, राइट, जायज़ विशेष को बहुत ही जल्द आप मैनिफेस्ट कर दीजिए महादेव जी, प्लीज़, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइज आज ना मुझे थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुली पिक हो रही थी कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में क्या चल रहा है। तो आज का एनर्जी अपडेट होगा थर्ड पार्टीज़ के लिए। देखिए, थर्ड पार्टी ने पास्ट में ना आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल वर्क किया है, फीमेल्स है खास करके, एक हो सकती है, दो हो सकती है, या कुछ लोगों के केस में मेल्स भी हो सकते हैं। लेकिन मिरेकल का कार्ड जो आया है वो यहाँ पर नेगेटिव स्पेल वर्क को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इन्होंने जो कुछ भी किया आपके पार्टनर को आपसे अलग करने के लिए किया, बिकॉज बहुत सारे लोगों का पास्ट में जो बॉन्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है गाइज़। आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था, आप दोनों डेस्टाइंड हो गाइज़, एक दूसरे के लिए बने हो आप। और इस डिवाइन कनेक्शन को इस थर्ड पार्टी ने स्पॉइल करने की कोशिश की है, जो कि बहुत बड़ा हैवी गंदा कर्मा इसने क्रिएट किया है और इसका हर्जाना अब ये भुगत रही है। इसकी लाइफ में इसके कार्मिक उभर कर आ रहे हैं, इसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं। इस औरत ने आपकी ही नहीं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की है गाइस, और ऐसा प्रिटेंड करती है आपके पार्टनर को कि ये मतलब एक देवी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और इस औरत ने, और अगर इसके साथ देने वाली कोई और भी औरत है, तो इन दोनों ने मिलकर या पर्टिकुलर इस अकेली औरत ने आपके पार्टनर को ऐसा प्रिटेंड किया है, शो किया है कि उसके जो रिलेटिव्स है या उसका जो हस्बैंड था या जो कुछ भी लोग उससे कनेक्ट थे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। उन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा छला है, बहुत ज़्यादा इसको अब्यूज़ किया है, बाकी लोग सब बुरे हैं और ये ही एक महान देवी है। ऐसा नकली झूठा चश्मा आपके पार्टनर को पहनाया गया है, ब्रेन वॉश भी किया है, और सेकेंडली आपके पार्टनर को कुछ खिलाया पिलाया गया है जिससे कि आपके पार्टनर की जो माइंड है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की है। बिकॉज़ आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे आपके लिए, क्लेवर भी थे, एनर्जेटिक थे, लेकिन जब से इस महिला ने आपके पार्टनर के ऊपर खिला पिला कर नेगेटिव स्पेल वर्क किया है, तब से आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। आपके पार्टनर ने खुद ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। इस औरत को एक भी बार ये डर नहीं लगा कि वो अपने ही बेटे को जो खिला रही है उसका कहीं नेगेटिव अफेक्ट उस पर ही ना हो जाए। लेकिन इसने इतना ज़्यादा डेयरिंग दिखाया है ना गाइस, पास्ट में इसकी माइंड में बस आप ही लोग थे कि आपको ही उसके बेटे की लाइफ से उसे हटाना था। इतना ज़्यादा आपके लिए जेलसी हावी हो चुकी थी इस महिला के ऊपर, और इसने खुद के बेटे को ही खिला पिला दिया। और इसका असर आपके पार्टनर के हेल्थ पर भी हुआ है, जो कि इस पागल औरत को पता भी नहीं है कि वो जाने अनजाने में कौन सा बड़ा कर्मा यहाँ पर क्रिएट कर रही है। ये वाली एनर्जीज़ है। इसने आपकी ही लाइफ बर्बाद नहीं की है, पास्ट में इसी ने और किसी की भी लाइफ बर्बाद की है, और वो जो कार्मिक है उसके पास्ट में जो भी पेंडिंग कर्मास बाकी है वो अब इसकी लाइफ में आ रहे हैं इसे ट्रिगर करने के लिए। यहाँ पर प्रॉपर्टी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो रहे हैं। थर्ड पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है। इसने जिन भी लोगों को हर्ट किया है ना गाइस पास्ट में, वो सब लोग इसका बदला लेने वाले हैं, बिकॉज ये साल ही शनि का है। तो इस साल में तो आपकी लाइफ में, चाहे आपकी खुद की लाइफ में हो चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में हो, सब ऐसे कार्मिक्स आएंगे पास्ट के जो कि ट्रिगर करेंगे, कर्मा बैलेंस होगा, रिलीज होगा, देन इनको अकल आएगी। जब तक कुछ बड़ा लाइफ में नहीं होता है ना गाइज, लोगों की अकल ठिकाने नहीं आती है। आप चाहे उनके सामने मतलब ऐसे दिल खोल कर रख दो तो भी इन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन जब उसकी लाठी पड़ती है ना ऊपर वाले की, उसमें आवाज़ नहीं होता है, लेकिन इंसानों का जो दिमाग है ना वो खुल जाता है। और एग्जैक्टली इस थर्ड पार्टी का दिमाग खुल रहा है, बिकॉज़ वो प्रेयर कर रही है यूनिवर्स को। डेस्टिनी के कार्ड में देखिए,
प्रेयर्स कर रही है कि उसने जो भी कुछ किया है आप लोगों के साथ में, कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कतें मत दो। लेकिन ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, ये तो अभी शुरुआत है। इसे लग रहा है कि इसने बहुत कुछ सहा है और करंटली बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये नहीं, इस पर डिमोनिक अटैक्स भी हो रहे हैं गाइज। इसके खुद के ही जो मृत रिलेटिव्स है, इसके फैमिली में किसी की डेथ हुई है, पास्ट में बहुत सालों पहले किसी की डेथ हुई है, किसी ने अपने आप को जला लिया था, किसी ने सुसाइड किया है, या इसके खुद के ही पार्टनर की डेथ हुई है रिसेंटली, या कोई भी, लेकिन कोई तो सोल है जो इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। डिमोनिक अटैक्स की एनर्जीज़ है और इस पागल औरत को लग रहा है कि इस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। देखिए, इस पर किसी ने ब्लैक मैजिक नहीं किया है, इसके खुद के कर्मा इसके सामने आ रहे हैं। जो भी सोल्स को इसने दुख दर्द दिया है, या जो भी एंसेस्टर्स की नेगेटिव एनर्जीज़ है, पितृदोष की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो वो पितृ भी अभी यहाँ पर इन्हें छल रहे हैं। चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में भी अगर यहाँ पर अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, उनका चक्रा ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, खास करके आपके पार्टनर के नीचे के 3 चक्रास यहाँ पर ब्लॉक्ड है। रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रास की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर पिक हो रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, या पास्ट में वो बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा पैसा था, तो अभी उनकी लाइफ में डाउनफॉल है। या कुछ लोगों के पार्टनर पहले से ही कमाते नहीं थे और आज भी बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पर लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड या प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ है। किडनी स्टोन की एनर्जीज़ है। अगर फीमेल है ये थर्ड पार्टी, तो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट हुई है और बहुत ज़्यादा हैवी पेन में भी है, हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ है। तो ये जो कुछ भी है, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में, चाहे इस थर्ड पार्टी की लाइफ में, इनका खुद का नेगेटिव कर्मा है। सेकेंडली यहाँ पर एंसेस्ट्रल जो कर्स है उसकी भी एनर्जीज़ है गाइज। इसी वजह से इनकी लाइफ में ये बहुत हेवीली कर्मा फेस कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर की अकल अगर ठिकाने आती है तो ही इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। बिकॉज़ ये जो साल है ना, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ जो कपल्स हैं उनके पार्टनर के लिए ये लास्ट चांस होने वाला है गाइस। सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ये लास्ट चांस होगा। जिन भी लोगों के प्रति आपके पार्टनर ने ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे आप हो, आपकी फैमिली हो, उनके फ्रेंड्स हो, उनके कोवर्कर्स हो, चाहे जो कुछ भी हो, उनके नेबर्स भी हो सकते हैं, नेबर्स की भी एनर्जी से झगड़ा हो सकता है। बिकॉज ये जो लोग हैं ना, झगड़ालू भी है गाइस। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। किसी के साथ झगड़ा हुआ है पास्ट में, या झगड़ा नहीं भी हुआ है तो मनमुटाव की एनर्जीज़ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जीज़ है। तो आपके साथ बाकी भी लोगों की एनर्जीज़ आज की रीडिंग में आ रही है। तो जिन भी लोगों के प्रति आपके पार्टनर ने यहाँ पर ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ग्रजेस रिलीज़ कर देने की। ग्रजेस मतलब किसी के प्रति नेगेटिविटी होल्ड करके रखना, बदले की भावना, या फिर मैं किसी को कभी माफ़ ही नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ मिली है। बहुत ज़्यादा फ़ियर की एनर्जीज़, फ़ियर की वजह से भी रिवेंज की भावना रखना, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो गाइज़ आपको ना वो आपके फ़ियर को, इनसिक्योरिटीज़ को, आपको या आपके पार्टनर को, पता नहीं मेरे मुँह से आपको क्यों निकला है, किसी को ज़रूरत होगी खुद को ये इश्यूज़ हील करने की। तो आपके पार्टनर को या तो आपको आपके अंदर के फ़ियर इश्यूज़ हील करना ज़रूरी है। आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हील करना ज़रूरी है, ग्रजेस रिलीज़ करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा पता है, आपके लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं, करियर से रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे जो डिमोनिक अटैक्स आप पर हो रहे हैं या आपके पार्टनर पर हो रहे हैं, वो सब एनर्जीज़ धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगी। आपके पार्टनर ने और इस थर्ड पार्टी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आइसोलेशन की एनर्जीज़ है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का सेपरेशन दिख रहा है, दोनों अलग रह रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, चाहे उनकी टॉक्सिक कोई था उनकी लाइफ में, चाहे उनके पेरेंट्स थे, चाहे जो कुछ भी था, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल तो सेपरेशन की एनर्जीज़ है गाइज़।
और अगर साथ में भी रह रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ है और बहुत ज़्यादा सफोकेशन की एनर्जीज़ है, ग्रिफ की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा रोना आपके पार्टनर को भी आ रहा है और आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ है काफ़ी ज़्यादा रोना धोना ये सब कुछ चल रहा है। और ये जो रोना धोना है ना, इनके कर्मा रिसरफेस हो रहे हैं, मतलब बाहर आ रहे हैं। अवेकनिंग जब किसी सोल की होती है तो कर्मा, अवेकनिंग का मतलब ही क्या होता है, कर्मा रिलीजिंग। आपके जो भी पास्ट के पेंडिंग नेगेटिव कर्मास हैं वो आपकी अवेकनिंग में आपके सामने आते हैं रिलीज़ होने के लिए। रिलीज़ मतलब कट होने के लिए, ख़त्म होने के लिए, ताकि आपके नकारात्मक कर्मा ख़त्म होकर आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सके। इसलिए ये सब कुछ होता है ताकि आपकी आत्मा जागरूक हो सके। तो अब ये थर्ड पार्टी हो चाहे आपके पार्टनर हो, इन लोगों ने पास्ट में जो भी नेगेटिविटी क्रिएट की है, जो भी आपको अब्यूज़ किया है, इनकी अवेकनिंग चल रही है। अवेकनिंग के बाद इनकी भी आत्मा जागृत होगी, इन्हें रियलाइज़ होगा कि इन लोगों ने आपके साथ क्या गलत किया है। और बहुत लोगों के केसेस में ये भी चांसेस है कि थर्ड पार्टी भी आपसे माफ़ी मांग सकती है गाइज़। बहुत पॉजिटिव मैसेज मुझे ये मिल रहा है। पता नहीं अब किसकी लाइफ में थर्ड पार्टी उनसे माफ़ी मांगेगी या ऑलरेडी मांग चुकी है, लेकिन थर्ड पार्टी भी आपसे माफ़ी मांगेंगी और आपके पार्टनर भी आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। बिकॉज जब तक आपके पार्टनर गिल्टी नहीं फील करते हैं, जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं, जब तक ओल्ड ग्रजेस जिसके लिए भी होल्ड किए हैं, आपके लिए होल्ड किए हैं, कन्फ्यूजन है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, इनसे बाहर नहीं निकलते हैं और आपकी माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक आपके पार्टनर को कर्मा मिलता रहेगा, टावर के ऊपर टावर आता रहेगा और यूनिवर्स इन्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे आपके पार्टनर हो। बिकॉज इन लोगों ने एक पवित्र आत्मा को हर्ट किया है और आपके पार्टनर और आप डिस्टाइंड हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ना उनकी राह से, उनके स्पिरिचुअल पाथ से भटक गए थे पास्ट में, जो कि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनका असली पाथ क्या है। थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करना नहीं है, उन्हें अपने आप पर काम करना है और स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, अपनी सोल को असेंड करना है। ये आपके पार्टनर को भी यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइज। तो आज की रीडिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है बिकॉज इन लोगों की अवेकनिंग हो रही है। ये लोग गिल्ट में जा रहे हैं, इन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यही है गाइज़ आज की रीडिंग। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। और हाँ, मैंने पर्सनल रीडिंग्स भी अभी ओपन कर दी है। अगर आपको पर्सनली बुक करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो गाइज़। ओके, कॉल नहीं करना है, मैसेज कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।